गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। चैप्टर 10 है आपका। इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? तो हमारी बॉडी जो है पूरी तरह से हमारे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होती है, और ये ब्रेन इन पर कंट्रोल बॉडी में डिफरेंट नर्व सिस्टम होती है, जिनके थ्रू ये क्या करता है, बॉडी को कंट्रोल करता है। ये बॉडी को कंट्रोल कैसे कैसे करता है, कैसे? तो इसमें कई आर्गन्स, कई सेंस आर्गन हमारे इन सब चीज़ों में लगते हैं। जैसे पहला बता दूं कि जैसे हमारी बॉडी का ब्रीदिंग है या स्वेलिंग है, ये सब चीज़ें कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। हमारी सांसों का तेज चलना, हमारी बॉडी में दो तरह के सेल्स होती हैं, दो तरह के टिश्यू होते हैं। एक टिश्यू जिस पर हमारा कंट्रोल होता है और एक टिश्यू जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, वो हमारे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, लेकिन हम उन पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकते। ठीक है। प्रोसेस ऑफ अ चेंज इन द एनवायरनमेंट, जैसा कि एनवायरनमेंट चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। जैसे हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ जो हमको बहुत ज़्यादा पसंद है, खाने वाली चीज़ आ गई, तो तुरंत हमारे मुंह में पानी आने लगता है। ऐसा क्या हुआ हमारे बॉडी के भीतर कि हमारे मुंह से पानी जैसा आने लगा? हर एक, कुछ लोगों में लार टपकने लगती है। मैं लार टपकने की बात नहीं कर रहा, वो अपने आप मुंह में पानी आने लगता है, मुंह में सलाइवा आने लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो हमारी आंखों ने जिस चीज़ को देखा, उसको उसने कहाँ सेंड किया? जो चीज़ आंखों के सामने आया उसको उसने ब्रेन को भेजा। ब्रेन ने तुरंत क्या किया? ब्रेन ने इस सिग्नल जो उसने भेजा, ब्रेन ने वापस नर्वस सिस्टम के थ्रू सेलेरी ग्लैंड को सिग्नल किया। सेलेरी ग्लैंड ने क्या किया? तुरंत मुंह में डिफरेंट डक्ट होते हैं, जिनके थ्रू उसने एक लिक्विड छोड़ना के इसको हम कहते हैं सलाइवा। तो यह सब काम, अगर हमारी आंख बंद होता तो हमारे सामने चाहे सांप बैठे और चाहे आप गुलाब जामुन रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे आंखों के सामने कुछ ऐसा था, हमारी आंखों ने उस चीज़ को देखा, उस आंखों ने जिन चीज़ों को देखा उसको ब्रेन को मैसेज किया। ब्रेन ने डिफरेंट उससे जुड़े हुए आर्गन को सिग्नल किया, तब जाके सलाइवरी ग्लैंड तक जब सिग्नल पहुंचा तो उसने डक्ट के थ्रू, मुंह में कई डक्ट हैं जिनके थ्रू उसने क्या किया? सलाइवा छोड़ा। तो ये ग्लैंड क्या होते हैं? ये हमारी बॉडी में एक ही नहीं, बहुत से ग्लैंड हैं। ग्लैंड होते क्या? अ ग्लैंड इज अ मास ऑफ सेल इन द बॉडी दैट प्रोड्यूस केमिकल सब्सटेंस। केमिकल सब्सटेंस जो कह रहा हूँ क्या? हार्मोन्स है। अलग अलग ग्लैंड है तो अलग अलग तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। हमारी बॉडी में बहुत से प्रोसेस चलते रहते हैं, कुछ बहुत स्लो है और कुछ बहुत तेज है। तो जो स्लो है वो कौन सी? जैसे ग्रोथ देख लीजिए, हमें पता चलता है कि हम लंबे हो गए या हम छोटे हो गए या हम मोटे हो गए, नहीं पता चलता। हम अंदाजा लगाते हैं अपने कपड़ों को देख के। जो कपड़े हमको पहले हो जाते थे, आज वो छोटे पड़ रहे हैं। कपड़े छोटे हो गए, इसका मतलब क्या हुआ? हम लंबे हो गए, यानी हमारे अंदर ग्रोथ हुई। कपड़े ढीले थे, अब टाइट हो गए, इसका मतलब हम मोटे हो गए। तो हम इसके आधार पर, क्योंकि बॉडी में जो चेंजेस आते हैं वो इतना स्लो होता है कि हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ऐसे सीधे नहीं ऑब्जर्व कर सकते, हम अपने कपड़े के थ्रू ही ऑब्जर्व करते हैं। सच प्रोसेस आर कंट्रोल्ड बाय द एंडोक्राइन सिस्टम। जो हमारी बॉडी में जो प्रोसेस इस तरह के हो रहे हैं जो काफ़ी स्लो हैं, उनको कौन कंट्रोल करता है? उनको हमारी बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम है जो कंट्रोल करती है। एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल दीज प्रोसेस थ्रू द केमिकल्स कॉल्ड हार्मोन। एंडोक्राइन सिस्टम इसको कंट्रोल करती है एक केमिकल सब्सटेंस के थ्रू, जिसको हम क्या कह रहे हैं? हार्मोन्स। कई ऐसे ग्लैंड है हमारी बॉडी में जो सीधे हार्मोन्स छोड़ते हैं, किसी डक्ट की उनको जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह के ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? डक्टलेस ग्लैंड। हार्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय नंबर ऑफ ग्लैंड दैट मेक अप द एंडोक्राइन सिस्टम। These glands do not have duct and release the hormones directly into the food, into the blood. They are called ductless gland. ठीक है? ऐसे बहुत से ग्लैंड हैं हमारी बॉडी में। The gland of the endocrine system are located various part. हमारे जो ग्लैंड है वो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में है। कौन कौन से? कुछ ग्लैंड, सारे ग्लैंड के बारे में नहीं, लेकिन कुछ ग्लैंड जिनके बारे में आपको बताने जा रहे हैं, उनके नाम लिखे हैं। सबसे पहले एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल
ग्लैंड जो है वो हमारी बॉडी में जस्ट किडनी के नीचे होता है। किडनी के नीचे एड्रेनल ग्लैंड होता है जो ये क्या छोड़ता है, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन नाम का ये हार्मोन छोड़ता है। इससे क्या होता है, तो जैसे ही हमारे एड्रेनलिन इंजेक्शन दिए जाते हैं, ये हमारे खून को पतला करता है। खून जब पतला होता है तो ये तेजी से हमारे वेन्स में दौड़ने लगता है, नसों में दौड़ने लगता है, पल्स रेट हाई हो जाती है, पल्स रेट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर भी इसकी वजह से बढ़ जाता है। लिखा है यहाँ पे, एड्रेनलिन काज इंक्रीजेज इन हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर एंड रिलीज ग्लूकोज एंड अदर सब्सटेंस दैट प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। हमारी बॉडी में ये और अधिक तुरंत हमको क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ग्लूकोज प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे हमारा बॉडी तेज होने के बाद आसानी से वर्क कर सके। ठीक है भाई, आदमी की बॉडी पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाती है किस चीज़ के लिए, फाइट या फ्लाइट के लिए। ठीक है, आपने देखा होगा कि कभी कोई गुस्से में आता है तो उसकी अपनी जबान कांपने लगती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, गुस्सा होने लगता है, उसको मन करता है कितनी कस के मार दूं, चोट लगती भी है उससे गुस्से में तो उसको पता नहीं चलता। ये सब किसकी वजह से है, ये है जैसे ही हम गुस्सा क्रोध में आते हैं, हमारे बॉडी का जो ये एड्रेनल ग्लैंड है, ये तुरंत एड्रेनलिन का साउंड करता है हार्मोन का, और वो हमारे ब्लड को क्या करता है, पतला बनाता है, जिससे हमारे ब्लड की रफ्तार जो नसों में बह रहा है वो तेजी से बहने लगता है और इससे हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर दोनों ही बढ़ जाते हैं। इसके बाद है पैंक्रियास। दूसरा क्या है, पैंक्रियास। ये क्या करता है, यह एक इंसुलिन नाम का हार्मोन छोड़ता है जो हमारी बॉडी में फूड से प्रिपेयर होने वाले ग्लूकोज के एक्सेस अमाउंट को एब्जॉर्ब करता है। एक्सेस अमाउंट जितना हमको चाहिए वो तो यूज करते हैं हम, लेकिन जो एक्सेस हो गया उस ग्लूकोज को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर वह ग्लूकोज हमारे ब्लड के साथ बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचने लगा तो बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट हैं जैसे किडनी हो गया, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, ये सब क्या होते हैं, इसमें ब्लॉकेज आने लगते हैं, जिसको कहते हैं एक तरह से आदमी जो है वो शुगर का पेशेंट हो जाता है। पैंक्रियाटिक जूस भी ये जो पैंक्रियास है आपका, ये पैंक्रियाटिक जूस भी हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है जो हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्पफुल है। उसके बाद है थायराइड ग्लैंड, ये हमारे गले में पाया जाता है, ये हमारी बॉडी में होने वाले ग्रोथ को कंट्रोल करता है, ग्रोथ को कंट्रोल करता है। और ये जब पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तो आपने देखा होगा जो काफ़ी लंबे हो गए हैं उनके यहाँ पर वो काफ़ी डेवलप हो गया, उनका ये बीच नीचे वाला पोर्शन, इसको यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है और ये थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन सेक्रेट करता है। जब ये ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है उस आदमी की तो ये पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। कुछ लोगों को जैसे देखो मेरी डेवलप नहीं है अभी, लंबाई बढ़ने की उम्मीद है, ऐसा नहीं है। ठीक है भाई, इसके बारे में बात करते हैं ओवरी और टेस्टिस। ये देखिए, ये ह्यूमन बॉडी नहीं है, ह्यूमन बॉडी में सब में होता है, लेकिन ये ह्यूमन बॉडी के फीमेल में होता है और ये ह्यूमन बॉडी के मेल में होता है। फीमेल में ये क्या है, ओस्ट्रोजन, ये ओवरी है, ओवरी जो है हार्मोन सेक्रेट करती है, इसको कहते हैं ओस्ट्रोजन, ओस्ट्रोजन। और मेल में यही ये टेस्टिस ऑर्गन है जो क्या कौन सा हार्मोन सेक्रेट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये अलग अलग है, ये है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल का और फीमेल का और मेल का, और उसके अकॉर्डिंग ये हार्मोन्स का सेक्रेशन करते हैं। उसके बाद बात करते हैं मास्टर ग्लैंड, इसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन्स दैट कंट्रोल द वाटर बैलेंस, ग्रोथ एंड आल्सो रिलीज द अदर हार्मोन्स। बताते हैं आपको, ग्रोथ हार्मोन जिसको हम जीएच कहते हैं, स्टिमुलेट द ग्रोथ, एंड टीएसजी का मतलब हो गया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड को भी कंट्रोल करता है। इस पिट्यूटरी ग्लैंड है इस थायराइड ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है, जिससे यह हार्मोन सेक्रेट करता है, इसका नाम है थायरॉक्सिन, इसको कंट्रोल करता है। और वो हमारे बॉडी में होने वाले जितने भी स्लो प्रोसेस हैं इनको कौन कंट्रोल करता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड
इन सारे पर इसका नियंत्रण रहता है। एड्रेनल, पैंक्रियास, थायराइड, इन सब पर पिट्यूटरी का कंट्रोल रहता है, इसलिए इसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड। अब हम बात करते हैं प्यूबर्टी एंड एडोलेसेंस की। प्यूबर्टी एंड एडोलेसेंस में प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी किसी भी ह्यूमन बॉडी की वह एज है जिसमें वह रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाता है। लड़कों में यह एज 10 से 15 के बीच में आती है, जबकि लड़कियों में यह एज 11 से 16, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, 11 से 16 लड़कों का होता है, जबकि 10 से 15 हो जाती है गर्ल्स में प्यूबर्टी की एज। इस एज में उनकी बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आते हैं और उनकी बॉडी जो है कैपेबल हो जाती है, रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाती है। तो कौन से चेंजेस आते हैं इसके बारे में हम आपसे कल बात करेंगे। आज के लिए बस इतना है। थैंक यू।